हेलो स्टूडेंट्स, एच सी वर्मा बुक का कैपेसिटेंस का क्वेश्चन नंबर 1 हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। क्या कहता है क्वेश्चन में, व्हेन 1 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन कंडक्टर टू अनदर, ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट अपीयर्स बिटवीन द कंडक्टर्स। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द टू कंडक्टर सिस्टम। ओके, ये कहता है कि हमारे पास इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाते हैं और दो कंडक्टर्स के बीच में, मैं लेट कर लेता हूँ कि दो कंडक्टर्स हैं हमारे बीच में, तो इनके बीच में 10 वोल्ट का पोटेंशियल डेवलप हो जाता है जब एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होते हैं 1 × 10⁻12। तो देखो बच्चों, चार्ज कितना ट्रांसफ़र होगा? चार्ज क्या होता है? Q = N। तो Q = N, किस N हमें दे रखा है 1 × 10⁻12। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की वैल्यू पता है 1.6 10⁻⁻19। तो चार्ज कितना आ जाएगा बच्चों? 1.6 10⁻⁻7 कूलम। अब ये पूछ रहा है कैपेसिटेंस कितना डेवलप होगा, तो कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? C = Q/V। तो C = चार्ज हमने निकाला 1.6 10⁻⁻7 और वोल्ट दे रखा है हमें, वोल्टेज दे रखी है 10 वोल्ट। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1.6, ये ऊपर जाएगा, पावर माइनस की हो जाएगी, -8 कूलम आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आर मेड ऑफ circular disc of radii 5 cm each. If the separation between the plates is 1 × 1 mm, what is the capacitance? ओके, हमें दो सर्कुलर प्लेट्स दे रखी हैं बच्चों, तो ये हमने कंसिडर कर लिया कि दो सर्कुलर प्लेट्स हैं। इनकी रेडियस हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर, को मीटर में बनाऊंगा तो 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा। इन दोनों का सेपरेशन दे रखा है मुझे 1 mm। हमसे कहता है कि व्हाट इज़ द कैपेसिटेंस। देखो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस का कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला होता है ε0A/d के इक्वल। तो ε0 ए क्या है? एरिया, तो πr² के इक्वल हो जाएगा, अपॉन d हो जाएगा। तो यहाँ से देखो ε0 की वैल्यू पुट कर लेते हैं 8.85 10⁻⁻12, पाई की वैल्यू 3.14 और r 5 × 10⁻⁻2 का क्या हो जाएगा बच्चों? स्क्वायर। नीचे d मुझे 1 mm दे रखा है, तो 1 × 10⁻⁻3 हो जाएगा। देखो कैपेसिटेंस C = इसको ओपन कर लेते हैं, इससे पावर ऊपर जाएगी तो 10⁻⁻9 बचेगी, तो 8.85 × 3.14 इंटू इसका स्क्वायर करेंगे तो 25 और इसका स्क्वायर करेंगे तो -4 आएगा, जो इसमें मैं ऐड करूंगा तो 10⁻⁻13 मेरे पास यहाँ से बच जाएगा। ठीक है, ओके। तो देखो 25 की इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, तो 25 4 × 100 0 10 रिमाइंडर बचेगा, 25 1 × 35 ऐड हो जाएंगे 3 25 3 × 78.5 इंटू 10⁻⁻13। फिर इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करेंगे, सॉल्व करेंगे तो वो अप्रॉक्स 6.95 इंटू 10⁻⁻11 फैराडे आएगा। माइक्रो में अगर बनाना चाहें तो 6.95 इंटू 10⁻⁻5 माइक्रो फैराडे हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। क्या कहता है क्वेश्चन में, सपोज वन विशेस टू कंस्ट्रक्ट ए 1 फैराडे कैपेसिटर यूजिंग सर्कुलर डिस्क। If the separation between the disc be kept at 1 mm, what would be the radius of the disc? तो देखो हमारे पास दो सर्कुलर डिस्क हैं, मैंने कंसीडर कर लिया दो सर्कुलर डिस्क हो गई, जिनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 mm दिया हुआ है, और इसका एरिया ए कंसीडर कर लेते हैं जो πr² के इक्वल होगा। कैपेसिटेंस हमें दे रखा है बच्चों 1 फैराडे। तो रेडियस पूछ रहा है, देखो कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला होता है ε0A/d, और एरिया अगर मैं यहाँ से निकालूँ तो एरिया की वैल्यू πr²। तो मुझे क्या चाहिए? रेडियस चाहिए। तो अगर मैं यहाँ से r² निकालता हूँ तो C × d अपॉन ε0 पाई आ जाएगा।
ठीक है। और R अगर मैं यहाँ से निकालूँ तो C इंटू डी बाई एप्साइनल नॉट इंटू पाई आ जाएगा और उसका क्या हो जाएगा रूट। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं। कैपेसिटेंस की वैल्यू 1 फैराडे है और डी सेपरेशन 1 mm को मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻³ एप्साइनल नॉट की वैल्यू पुट कर लेंगे 8.85 10⁻⁻12 और पाई की वैल्यू बच्चों 3.14 उसका क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। तो देखो जब ये ऊपर जाएगा हमारे पास तो 10⁻9 बचेगा क्योंकि ये प्लस का हो जाएगा 12 ऊपर जाएगा तो इसकी और इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये 27.789 के अप्रॉक्स आएगा। और इसको हम लिख सकते हैं इधर लिख लेते हैं। चलो इसको हम लिख सकते हैं कि 1000 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाई 27.789। तो ये जब इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 36 इंटू 10⁻6 का रूट। और यहाँ से 36 का रूट 6 और 10⁻6 का रूट 10⁻3 तो हमारे पास 6 किलोमीटर इसकी रेडियस आ जाएगी। नंबर 4 हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। A parallel plate capacitor having plate area 25 centimeter square and separation 1 mm is connected to a battery of 6 volt. Calculate the charge flown through the battery. How much work has been done by the battery using the process? Okay. तो ये कह रहा है कि 2 प्लेट हैं तो मैंने कंसीडर कर ली कि 2 प्लेट मेरे पास ये हैं और इन दोनों के बीच का सेपरेशन है बच्चों 1 mm और ये बैटरी से कनेक्ट है। तो लेट कर लेते हैं कि बैटरी जिस बैटरी से कनेक्ट है वो बैटरी है मेरे पास 6 वोल्ट की दे रखी है हमें। तो ये कह रहा है कि कैलकुलेट द चार्ज। अच्छा एरिया भी दे रखा है, एरिया दे रखा है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर का हमें एरिया गिवन है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि कैलकुलेट द चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी। ओके तो देखो कैपेसिटेंस जो होता है वो चार्ज अपॉन वोल्टेज के इक्वल होता है। चार्ज निकालेंगे तो C इंटू वी हो जाएगा। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए एप्सिलॉन नॉट A/D कैपेसिटेंस होता है इंटू वी। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट करो 8.85 इंटू 10⁻⁻12। एरिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻⁻4 आ जाएगा। और डिस्टेंस 1 mm है तो 10⁻⁻3 और वोल्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 6 हो जाएगी यहाँ से। ओके तो देखो ये ऊपर जाएगा या इससे मैं बोलूँ कि ये 10⁻⁻1 टाइम्स हमारा कट जाएगा तो यहाँ से 8.85 और इंटू 6 का इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो 150 इंटू 10⁻⁻1 और 10⁻⁻12 ये वाला मैंने बाद में लिख लिया है। तो इससे इसकी ये 0 कट जाएगी, इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करो कितना होगा देखो 15 5 जा 75 का 5, 15 8 जा 125 का 7 तो 12 बचेगा और 15 8 जा 120 तो 132 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है यहाँ पर पॉइंट है तो इसको हम अप्रॉक्सीमेट लिख सकते हैं कि 1.33 इंटू 10⁻⁻10 कूलम चार्ज आ जाएगा। अच्छा दूसरे पॉइंट में क्या पूछ रहा है हाउ मच वर्क हैज़ बीन डन बाय द बैटरी ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो वर्क डन निकालने का फॉर्मूला क्या है बच्चों, वर्क डन निकालने का फॉर्मूला चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो चार्ज मेरे पास कितना आया 1.33 10⁻⁻10 और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 6 वोल्ट हमें दे रखा है। ठीक है तो यहाँ इसकी मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं 10⁻⁻10 मल्टीप्लाई करो 6 3 जा 18 6 3 जा 18 9 यानी 1 6 1 जा तो ये हमारे पास जूल वर्क डन निकल कर यहाँ से आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। A parallel plate capacitor has plate area 25 centimeter square and separation 2 mm between the plates. The capacitor is connected to a battery of 12 volt. Find the charge on the capacitor। तो पॉइंट टू पॉइंट निकालेंगे। तो ये हमें एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दे रखा है बच्चों और इसके बीच का सेपरेशन दे रखा है 2 mm। प्लेट एरिया भी गिवन है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर
और ये जिस बैटरी से कनेक्ट है, ठीक है, वो बैटरी भी हमें दे रखी है बच्चों 12 वोल्ट की। चार्ज निकालना, तो चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, C इंटू वी होता है। C यानी एप्सिलॉन नॉट A बाई डी इंटू वी। वैल्यूज पुट कर लो, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और इसका एरिया कितना है 25 सेंटीमीटर को मीटर बनाएंगे तो 10⁻⁻4 और 12 वोल्ट V की वैल्यू दे रखी है। सेपरेशन 2 mm है यानी 2 इंटू 10⁻⁻3 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो जो कटेगा उसको काट देते हैं, 2 से ये 6 टाइम्स और इससे ये 10⁻⁻1 25 6 जा, तो यहाँ से देख लेते हैं 8.85 10⁻⁻12 25 6 जा 150 और इंटू 10⁻⁻1 बचेगा तो इससे चला जाएगा। इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ कर लेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 1.33 10⁻⁻10 कूलम आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब क्या कह रहा है कि बी पार्ट में, ये ए पार्ट था हमारा, अब बी पार्ट में क्या पूछा था, सेपरेशन इज डिक्रीज टू 1 mm। अगर सेपरेशन जो है उसको हम 2 से 1 कर देते हैं, फाइंड द एक्स्ट्रा चार्ज गिवन बाय द बैटरी टू द पॉजिटिव प्लेट। ओके, देखो पहला चार्ज मेरे पास ये निकल कर आया। ओके, अब ये कह रहा है कि अगर हम सेपरेशन को यानी जो डी की वैल्यू है उसको हाफ कर दें, ठीक है, तो जो क्यू डैश है वो यहीं से पता चल रहा है भाई 2 mm में इसको हाफ कर रहे हैं तो जो पहला वाला चार्ज है एप्सिलॉन नॉट ए वी इंटू डी, उसका क्या आएगा, डबल आएगा यानी 2q आएगा। तो कितना एक्स्ट्रा चार्ज गिवन होगा, तो अगर मैं यहाँ से एक्स्ट्रा चार्ज निकालूं तो एक्स्ट्रा चार्ज कितना हो जाएगा बच्चों 2q माइनस के क्यू यानी क्यू डैश माइनस क्यू यानी क्यू, और क्यू की वैल्यू कितनी आई थी 1.33 10⁻⁻10 कूलम। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा बी पार्ट का।